डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पेपर में जो आप फार्मेसी टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें सवाल इस तरह आएगा, कहेगा कि राइट ए नोट ऑन स्मूथ मसल, राइट ए नोट ऑन स्केलेटल मसल एंड राइट ए नोट ऑन कार्डिक मसल। इज क्लियर? या इनमें से कोई एमसीक्यूज पूछ लेगा, या वो कहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल, स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल। ठीक है बेटा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जी व्हाट एवर द कंडीशन, देखिए जी आपके मसल्स हैं वो तो स्केलेटन हो सकते हैं, कार्डिक मसल हो सकते हैं और स्मूथ मसल हो सकते हैं, ये तीन ही है। आपने जब भी इनके ऊपर नोट लिखना हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ 5 हेडिंग्स को याद कर लेना है। वो 5 हेडिंग्स क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि स्मूथ मसल होते कहाँ पर हैं, किस जगह पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल किस जगह पाए जाते हैं और कार्डिक मसल किस जगह पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस लोकेशन, यानी कि ये आपने लोकेशन को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि वो अपना वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। मसलन खुद ब खुद, मसल मैं अगर स्केलेटल मसल को मूव करना चाहता हूँ, क्या मैं उनको अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ? क्या मैं कार्डिक मसल को अपनी मर्जी से मूव कर सकता हूँ? क्या मैं स्मूथ मसल को अपनी मर्जी से कंट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता हूँ? तो सिंपल जवाब है कि स्केलेटल मसल जो भी होंगे उन्हें आप खुद ब खुद हरकत दे सकते हैं, उनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में होगी। स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, आप इनको अपनी मर्जी से इनकी मूवमेंट को कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसी तरह कार्डिक मसल को भी आप अपनी मर्जी से कम और ज़्यादा नहीं कर सकते, कंट्रैक्शन को कम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा भी नहीं। हाँ, ये और बात है कि आप भागना शुरू कर दें तो फिर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वो भी बॉडी खुद ब खुद एडजस्ट करेगी। ओके, तो फिर नेक्स्ट होगा कि ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। क्लियर? देखिए, स्मूथ मसल क्या होंगे? वॉलंटरी होंगे, इनवॉलंटरी होंगे? यस, इनवॉलंटरी होंगे। स्केलेटल मसल क्या होंगे? ये वॉलंटरी इन एक्शन होंगे। ठीक है, और कार्डिक मसल भी ये इनवॉलंटरी होंगे। दो चीज़ें होंगी। फिर ये देखना है कि इनकी शेप कैसे होती है, इनकी शेप कैसे होती है। ये देखिए आपके सामने जो स्केलेटन, ये स्मूथ मसल होते हैं, ये फ्यूजी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? फ्यूजी फॉर्म में होते हैं। ये देखिए, ये फ्यूजी फॉर्म में, ठीक है, ये फ्यूजी फॉर्म में टैप्ड होते हैं, ये दोनों इंडेक्स के टैप होते हैं। और ये देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप है। ये क्या है? सिलेंडर, जैसे सिलेंडर एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। और ये जो कार्डिक मसल होते हैं ये ब्रांच्ड शेप होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। फिर देखिए, स्मूथ मसल क्या होते हैं? फ्यूजी फॉर्म में होते हैं। स्केलेटल मसल क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। और ये जो होते हैं कौन से अपना कार्डिक मसल क्या होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। ले जी, तीसरी बात क्या होगी? इनकी शेप होगी, इनकी शेप होगी। इसके लिए ये देखिए, ये मैंने शेप को डिस्कस कर लिया। अब मैंने देखना है कि न्यूक्लियस, बेटा याद रखना, न्यूक्लियस जो है हर सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो जो है वो स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटल मायो साइड से बना हुआ है, उसके अंदर कैसे हो सकता है कि न्यूक्लियस नहीं होगा? तो ये बस ये किसी में एक होगा और किसी में एक से ज़्यादा होंगे। तो याद रखिएगा कि जो स्मूथ मसल होते हैं ना, ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस। मोनोन्यूक्लिएटेड कौन से होते हैं जी? ये 4 हो गए मोनोन्यूक्लिएटेड। ये जो होते हैं ये
मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और कार्डिक मसल भी मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो गया। फिर इसके बाद आपने साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है। देखिए जिसके साइटोप्लाज्म स्केलेटल मसल फाइबर अपना मसल फाइबर में भी जो है साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, कार्डिक मसल में भी होगा और इसमें भी होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन मायोसिन होगा और इसके अंदर एक्टिन भी होगा। मायोसिन जो होगा वो थिक होगा और एक्टिन जो होगा वो क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा। साइटोप्लाज्म में जो होता है स्केलेटल मसल में, इसके अंदर मायोफिब्रिल भी होंगे, इसके अंदर गाल्जी बॉडी भी होगा, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होगा। और इसके साइटोप्लाज्म में भी वही कुछ होगा, जैसे न्यूक्लियस तो होना ही है, साथ में मायोफिब्रिल्स भी होंगे और इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और गाल्जी एपेटस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। तो इसमें आपने देखा कोई नई बात नहीं है, बस आपने हमेशा ये याद रखना है लोकेशन, शेप, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये वॉलंटरी एक्शन है या नहीं है। फिर बता रहा हूँ लोकेशन, फिर देखना ये अपना ये वॉलंटरी है या नहीं है। फिर इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस देखेंगे और फिर इसके अंदर साइटोप्लाज्म देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे। और सबसे पहले देखिए लोकेशन है, ये वॉलंटरी इन एक्शन है या नहीं है, साइटोप्लाज्म का कैसा है और इसकी शेप कैसी है और इसकी शेप कैसी है। तो जैसे आपकी उंगलियों के 5 हैं, देखिए ये पहले हम क्या देखना है लोकेशन, नंबर 2 हमने देखना है इसके अंदर न्यूक्लियस कितना, जो मर्जी आ जाए, शेप इसकी किस तरह की है, इसके अंदर न्यूक्लियस किस तरह का है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या है। ये 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। नंबर 1, आगे पीछे कोई मसला नहीं है, आपने न्यूक्लियस, आपने इसकी लोकेशन को डिस्कस करना है, आपने ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, इसकी शेप कैसी है, इसके अंदर न्यूक्लियस कैसे है और इसका साइटोप्लाज्म कैसे है। तो ये आपने डिस्कस करना है और मैं आपको रीड करा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो फिर कह रहा हूँ अगर स्मूथ मसल पे है तो यही 5 पॉइंट, अपना कार्डिक मसल है तो यही 5 पॉइंट, अगर स्केलेटल मसल है तो यही 5 पॉइंट आपने डिस्कस करने होंगे। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अब ये बहुत ही आसान हो गया आपका। देखिए बेटा आपके पास है स्मूथ मसल, तो हमने कहा कि स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द हॉलो विसरा। जो विसरल पार्ट्स हैं हमारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लंग्स है, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल से बने होते हैं। दे आर इनवॉलंटरी इन एक्शन। अच्छा ये इनवॉलंटरी इन एक्शन क्या होती है कि इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारी मर्जी के ताबे नहीं होती। और दे आर नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड ऐसे तो जैसे जेबरा होता है ना, उसके ऊपर ऐसे धारियाँ लगी होती हैं, ये स्ट्राइएशन कहलाती है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, उसके अंदर कोई ऐसे डार्क और ब्राइट लाइन नज़र नहीं आती, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्ट्राइएटेड। और देखिए ये शो वेरी स्लो मूवमेंट, इनके अंदर मूवमेंट जो होती है ना बहुत स्लो होती है। क्लियर हो गया बेटा। स्मूथ सेल आर, इनकी शेप देखो, ये शेप डिस्कस कर रहा है, फ्यूजिफॉर्म इन शेप, ये फ्यूज है एक दूसरे के साथ, ये टैप्ड है, अटैच्ड है। अच्छा स्मूथ मसल सेल्स आर मोर मोनोन्यूक्लिएटेड। देखे ना मैंने कहा था न्यूक्लियस क्या है, मोनोन्यूक्लियर। अब साइट देखे, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्मूथ मसल कंटेन मायोफिलामेंट्स। इसके अंदर एक्टिन भी मौजूद होती है जिसका डायमीटर कितना है 5 to 7 नैनोमीटर, ये थिन होती है। और इसके अलावा इसके अंदर मायोसिन भी है जिसका डायमीटर 10 से 15, वो कितना है 5 से 7 और ये कितना है 10 से 15 नैनोमीटर आर प्रेजेंट इन द फ्यूजिफॉर्म। ये 5 चीज़ें हो गई। अब हमारे पास है स्केलेटल मसल। देखिए ये क्या होती है, जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होती हैं। स्केलेटल मसल्स आर मोस्टली अटैच विद बोन्स, ओके, दे आर वॉलंटरी इन एक्शन
देखिए आप अपने हाथ को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के कंट्रोल हैं। दे आर स्ट्राइटेड, देखिए वो मैंने बताया इस तरह ये स्ट्राइएशन नज़र आती है इसके साइटोप्लाज्म में, ये डार्क और ब्राइट लाइंस नज़र आती हैं, तो इसलिए ये स्ट्राइएटेड होता है। और देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है, देखिए सिलेंडर है ना, ये सिलेंड्रिकल, स्केलेटल मसल्स शेप क्या है, सिलेंड्रिकल इन शेप है। अब इसके बाद आएगा न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बेटा, समझ आइए, इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस में। अब ज़ाहिर है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जिसको हम सैक्रोप्लाज्म कहते हैं, कंटेन मायोफिब्रिल्स और 1 to 3 डायमीटर। इट आल्सो कंटेन गाल्जी कम्प्लेक्स, जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, एंड फ्यू राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, और इसके अंदर ग्लाइको जिन भी कुछ मौजूद होती है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म के मुतल्लिक मैंने आपको डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद आता है कार्डियक मसल। हमने पहले कह दिया था कि लोकेशन के हैं आर प्रेजेंट इन द हार्ट। अब आपके हार्ट जो है ना, अपना दिल है, उसके जितने मसल्स हैं वो किससे बने होते हैं, कार्डियक मसल से बने होते हैं। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। वैसे मैं अगर अपनी मर्जी से ऐसे खड़ा हूँ आपके सामने और मैं कहता हूँ कि मेरी हार्ट बीट इस 70-80 है, तो मैं कहता हूँ कि 100 टाइम हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। या मैं कहूँ ये स्लो हो जाए, ये स्लो नहीं होगा, तो इसलिए इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइएटेड। आप माइक्रोन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर ये स्ट्राइएशन नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी, ये देखिए ये स्ट्राइएशन, ये ब्राइट और लाइट आपको ये लाइंस नज़र आएंगी, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर ऑफ ब्रांच्ड शेप, ये सिलेंड्रिकल होते हैं देखिए इस तरह, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन ये ब्रांच नज़र आ रही है ना आपको, ये ब्रांच्ड होती हैं, ओके। और कार्डियक मसल्स आर ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपके पास MCQs आते हैं कि स्केलेटल मसल आर मोनोन्यूक्लिएटेड, डाइन्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपने जवाब दे मल्टी न्यूक्लिएटेड, जबकि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल क्या होते हैं, ये मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। इसी तरह उसके अंदर मायोफिलामेंट्स भी होते हैं, और इसके अंदर वही गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ग्लाइकोजिन एड्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। आपके बुक में थोड़ा सा इसे डिटेल में मज़ीद डिस्कस किया गया है। तो इंडिविजुअली उसने इस तरह लिखा है, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, और इसके अलावा उसने इसी तरह ये अपना कॉलम भी बना के लिखे हुए हैं, तो आप उसे खुद पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई डिस्कशन में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम उसमें से नहीं आएगी। बस आपने ये 5 बातें याद कर लेनी है कि लोकेशन क्या है, शेप क्या है, न्यूक्लियस कैसा है, साइटोप्लाज्म कैसा है, वॉलंटरी इन एक्शन है या नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट, एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट होती है वो स्केलेटल मसल की होती है। ये बड़ी ये कम से ज़्यादा मूव कर, देखिए इस मैं स्लो मोशन में हूँ, लेकिन मैं अपने तेज़ी से हाथ को मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्लो टू फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि कार्डियक मसल की जो मूवमेंट होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ना स्लो होती है ना फास्ट होती है। इतनी होती है कि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल की इंटरमीडिएट होती है, जबकि हमारी इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम में मूवमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम। इनके मूवमेंट का काम क्या होता है कि ये डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रोपल्शन करती हैं और मूवमेंट और फूड को आगे मूवमेंट करती हैं। ये जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाती है। तो बहरहाल मूवमेंट तो होती है ना, लेकिन वो क्या होती है, स्लो मूवमेंट होती है। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। होपफुली आपको स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल का आइडिया, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, स्पेशल सेंसेस। इसके बाद हमने पढ़ना है आई पढ़ेंगे, नोज़ पढ़ेंगे, स्मेल पढ़ेंगे और एयर पढ़ेंगे, ठीक है। नाक, आँख और कान का की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उनके
फंक्शंस भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।